हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू आयोटा क्लासेस। मैं अरशद जमाल। आज हम डिस्कस करेंगे सॉ हॉर्स प्रोजेक्शन। देखिए स्टूडेंट, पिछले लेक्चर में आपको बताया गया था न्यूमैन प्रोजेक्शन क्या होता है, उसको हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। तो सॉ हॉर्स स्ट्रक्चर भी न्यूमैन प्रोजेक्शन की तरह ही होता है। ओके, इसमें भी हम लोग क्या करते हैं, किसी 3D मॉलिक्यूल को हम लोग 2D में या बोर्ड पे कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, उसमें से ये लास्ट मेथड है जिसको हम सॉ हॉर्स प्रोजेक्शन कहते हैं। सॉ हॉर्स प्रोजेक्शन जो है इट इज ऑल्सो सिमिलर टू द न्यूमैन प्रोजेक्शन। जैसा कि आपको न्यूमैन प्रोजेक्शन में बताया गया था कि फ्रॉन कार्बन को हम डॉट से रिप्रेजेंट करते हैं। ओके, और उस पे जो 3 ग्रुप है उसको हम सिमेट्रिकल आउटवर्ड क्या करते हैं, हमने बताया था कि प्रोजेक्ट करते हैं इन द वाई शेप स्ट्रक्चर। न्यूमैन प्रोजेक्शन में बैक कार्बन को क्या करते हो, सर्कल से रिप्रेजेंट करते हो। बस यहाँ पे थोड़ा सा डिफरेंस है न्यूमैन से, माइनर डिफरेंस होता है। वो ये है कि न्यूमैन प्रोजेक्शन में हम फ्रॉन कार्बन को डॉट से और उस पे 3 ग्रुप को आउटवर्ड वाई शेप में प्रोजेक्ट करते हैं। यहाँ भी सिमिलर हम वही करेंगे। सॉ हॉर्स में भी क्या करेंगे, फ्रॉन कार्बन को डॉट से रिप्रेजेंट करेंगे और उस पे जो 3 ग्रुप है उसको आउटवर्ड सिमेट्रिकल प्रोजेक्ट करते हैं। बैक कार्बन को हम सॉ हॉर्स में भी डॉट से रिप्रेजेंट करेंगे और उस पे जो 3 ग्रुप है उसको सिमेट्रिकल वाई शेप में हम प्रोजेक्ट आउटवर्ड करते हैं। ओके, दूसरा, न्यूमैन में आपने पढ़ा था कि फ्रॉन कार्बन और बैक कार्बन को हम अटैच्ड नहीं करते हैं, दोनों के बीच में कोई बॉन्ड नहीं होता है। लेकिन इन द केस ऑफ द सॉ हॉर्स स्ट्रक्चर, फ्रॉन कार्बन एंड बैक कार्बन बोथ आर अटैच्ड बाय ए सिंगल बॉन्ड लाइक ए स्टिक। ओके, एक बॉन्ड से दोनों को क्या करते हैं, हम कनेक्ट करते हैं। ओके, तो इसके लिए हम एग्जाम्पल लेते हैं। जैसे हम फ्रॉन कार्बन की बात करते हैं, सपोज करो ये फ्रॉन कार्बन है, ठीक है। तो फ्रॉन कार्बन पे जो 3 ग्रुप होगा उसको हम इस वाई शेप से प्रोजेक्ट आउटवर्ड करेंगे, ठीक है। मान लो कोई ये बैक कार्बन है, तो बैक कार्बन पे जो 3 ग्रुप होगा उसको भी हम आउटवर्ड प्रोजेक्ट करेंगे। फ्रॉन कार्बन और बैक कार्बन को हम क्या करते हैं, एक स्टिक से या एक बॉन्ड से क्या करते हैं, हम इसको कनेक्ट कर देते हैं। सपोज करो ये फ्रॉन कार्बन है, इस पे 3 ग्रुप है, कोई ए बी सी, यहाँ भी 3 ग्रुप है, कौन, ए बी सी, इस तरह से हो सकता है। तो इस तरह का रिप्रेजेंटेशन क्या कहलाता है, दिस रिप्रेजेंटेशन इज नोन एज द सॉ हॉर्स स्ट्रक्चर फॉर्मूला। ओके, दूसरा इसमें आप देखो कि अगर हम शेप की बात करें, दिस रिप्रेजेंट द फ्रॉन कार्बन, ये आपका फ्रॉन कार्बन है, और ये क्या रिप्रेजेंट करेगा, दिस रिप्रेजेंट द बैक कार्बन। सो न्यूमैन में हमने क्या पढ़ा था, न्यूमैन में हमने ये पढ़ा था कि फ्रॉन कार्बन को डॉट से रिप्रेजेंट करो और इस पे जो 3 ग्रुप है इसको सिमेट्रिकल आउटवर्ड प्रोजेक्ट करना है। जैसे मान लो यहाँ 3 ग्रुप कौन है, ए बी सी। बैक कार्बन को हमने क्या किया था, सर्कल से रिप्रेजेंट किया था। ओके, इस पे जो 3 ग्रुप है ए बी सी, उसको आप यहाँ ऐसे प्रोजेक्ट करते हो, इस तरह से ए बी सी। फ्रॉन कार्बन और बैक कार्बन में हमने कोई बॉन्ड यहाँ रिप्रेजेंट नहीं किया था, लेकिन यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं कि फ्रॉन कार्बन और बैक कार्बन के बीच में एक बॉन्ड देते हैं, लाइक द स्टिक, एक सीधा बॉन्ड से हम क्या करते हैं, इसको कनेक्ट कर देते हैं। तो इस रिप्रेजेंटेशन को हम क्या कहते हैं, दिस रिप्रेजेंटेशन इज नोन एज द सॉ हॉर्स प्रोजेक्शन। ओके, अब यहाँ देखो, आपको ये बताया गया था कि फ्रॉन कार्बन बैक कार्बन का जो शेप है वो वाई शेप होता है। वाई शेप से आप समझ सकते हो। तो यहाँ देखो, ये भी वाई शेप है, ये भी वाई शेप है, मतलब ये बी और ये बी दोनों क्या है, प्रोजेक्टेड है, सिमेट्रिकल है। ये ए दोनों सिमेट्रिकल है, सी दोनों सिमेट्रिकल है। तो दोनों सिमेट्रिकल हैं, इसलिए इस फॉर्म को हम क्या कहेंगे, एक्लिप्स फॉर्म कहेंगे। ओके, तो ध्यान देना कि अगर फ्रॉन कार्बन भी वाई शेप है और बैक कार्बन भी क्या है आपका, वाई शेप है, दोनों सिमेट्रिकल हो गए। उसी तरह से अगर फ्रॉन कार्बन उल्टा वाई है और बैक कार्बन भी क्या है, उल्टा वाई है, दोनों को आप कनेक्ट कर दो, जिसमें फ्रॉन कार्बन, जिसमें बैक कार्बन। ये आपका फ्रॉन कार्बन है, ये बैक कार्बन है, तो ये दोनों स्ट्रक्चर सिमेट्रिकल हैं, सीधा वाई, उल्टा वाई, उल्टा वाई। तो इस तरह के कॉन्फ़िगरेशन को हम क्या नाम देंगे, इस तरह के कॉन्फ़िगरेशन को हम लोग एक्लिप्स कहेंगे। दिस वन इज नोन एज द एक्लिप्स कॉन्फ़िगरेशन। ओके, तो जैसा कि न्यूमैन में हमने पढ़ा था कि फ्रॉन कार्बन भी वाई शेप होता है, बैक कार्बन भी अगर वाई शेप होगा तो उसको हमने एक्लिप्स नाम दिया था, या फ्रॉन कार्बन बैक कार्बन दोनों
पे अपोजिट वाई हो, मतलब दोनों वाई शेप का स्ट्रक्चर अगर सिमिलर होता है तो उसको हम एक्लिप्स कहते हैं। यहां भी उसी तरह से हम समझेंगे कि फ्रंट कार्बन और बैक कार्बन अगर दोनों सिमिलर वाई है, सिमिलर वाई का मतलब अगर दोनों सीधा है तो सीधा वाई होना चाहिए, अगर दोनों अपोजिट वाई है तो अपोजिट वाई होना चाहिए, तो इसको हम क्या नाम देंगे, इसको हम एक्लिप्स फॉर्म कहेंगे। ओके, उसी तरह से अगर अपोजिट की बात करते हैं कि सपोज करो फ्रंट कार्बन जो है वो सीधा वाई है ना, और बैक कार्बन क्या है आपका, बैक कार्बन उल्टा वाई है, अपोजिट हो गया। या फ्रंट कार्बन आपका अपोजिट व उल्टा वाई है, अपोजिट वाई शेप है, और बैक कार्बन क्या है, बैक कार्बन आपका सीधा वाई है, इस तरह से। तो ये फ्रंट कार्बन बैक कार्बन, तो फ्रंट कार्बन आपको उल्टा वाई है, बैक कार्बन सीधा वाई है। यहां देखो इस केस में क्या है, फ्रंट कार्बन सीधा वाई है और बैक कार्बन उल्टा वाई, दोनों अपोजिट है ना, इस तरह से आप समझ सकते हो। तो अगर दोनों फ्रंट और बैक कार्बन पे जो वाई शेप जो है, बेसिकली वाई तो है नहीं, ये है क्या, कार्बन पे जो 3 बॉन्ड है उसका प्रोजेक्शन है। अगर दोनों का प्रोजेक्शन अपोजिट होगा तो इस कॉन्फ़िगरेशन को हम लोग नाम देंगे क्या, बोलो, तो इसको हम लोग क्या नाम दिया था, इसको नाम देते हैं हम लोग स्टैगर। ओके, तो ओवरऑल एक्लिप्स और स्टैगर फॉर्म यहां भी आपको मिलेंगे, जैसा कि हम लोग न्यूमैन प्रोजेक्शन में हमने पढ़ा था। बेसिकली ये जो 2 फॉर्म है, एक न्यूमैन प्रोजेक्शन और दूसरा सोहर्स प्रोजेक्शन, इसका यूज किया जाता है कन्फॉर्मेशनल आइसोमेरिज्म में, कि स्ट्रक्चर को सिंगल बॉन्ड के अलोंग रोटेट करके आप डिफरेंट स्ट्रक्चर हम प्रोड्यूस कर सकते हैं। ओके, तो ओवरऑल हमने ये पढ़ा कि सोहर्स प्रोजेक्शन और न्यूमैन प्रोजेक्शन की ही सिमिलर होता है ना। सोहर्स में हम फ्रंट कार्बन को डॉट से और बैक कार्बन को भी डॉट से रिप्रेजेंट करते हैं। दूसरा, फ्रंट कार्बन पे जो 3 ग्रुप अटैच्ड होगा ये 3 बॉन्ड के साथ, उस बॉन्ड को हम क्या करते हैं, सिमेट्रिकल आउटवर्ड प्रोजेक्ट करते हैं, वाई शेप, सीधा वाई के फॉर्म में या उल्टा वाई के फॉर्म में। बैक कार्बन को भी हम डॉट से रिप्रेजेंट करेंगे और इसपे जो 3 ग्रुप अटैच्ड होगा उसको भी हम सिमेट्रिकल आउटवर्ड प्रोजेक्ट करते हैं। इस तीसरा पॉइंट क्या करोगे कि फ्रंट कार्बन और बैक कार्बन के बॉन्ड को हम क्या करते हैं, एक स्ट्रेट लाइन से या एक सिंगल बॉन्ड से हम क्या करते हैं, कनेक्ट कर देते हैं। दिस रिप्रेजेंटेशन इज नोन एज द सोहर्स प्रोजेक्शन। अगर फ्रंट कार्बन बैक कार्बन दोनों पे बॉन्ड का जो शेप है सिमेट्रिकल है तो उसको एक्लिप्स कहोगे, या दोनों सीधा वाई है या दोनों उल्टा वाई है, मतलब सिमिलर वाई होगा तो उसको एक्लिप्स कॉन्फिगरेशन कहोगे। अगर अपोजिट है, एक सीधा एक उल्टा है, एक सीधा एक उल्टा है, तो इस कॉन्फिगरेशन को क्या कहोगे, उसको हम स्टैगर्ड फॉर्म नाम देते हैं। ओके, अब हम बॉन्ड की बात करते हैं। तो देखो ये बॉन्ड सिमेट्रिकल है तो ये एंगल कितना होगा 120, ये भी 120, ये भी 120। यहां भी देखो कि ये वाई शेप में, ये भी 120, ये भी 120 ना, तो ये सिमेट्रिकल है 3 बॉन्ड, तो इसके बॉन्ड एंगल कितने होंगे, 120 होंगे। ओके, तो इस पे हम कुछ एग्जांपल आपको दे रहे हैं। जैसे यहां देखो कार्बोक्सिलिक एसिड है, H है, OH है, H है, OH है, देन कार्बोक्सिलिक एसिड। ठीक है, इसका हमें सोहर्स ड्रॉ करना है। ये कौन सा फॉर्म है बताना। ओके, ये न्यूमैन प्रोजेक्शन है। न्यूमैन में कौन सा है, स्टैगर। कौन सा स्टैगर है, तो एंटी, तो ओवरऑल हम इसको स्टैगर नाम देते हैं। ओके, अब ये देखो ये कार्बन आपका फ्रंट कार्बन है, दिस कार्बन इज द फ्रंट कार्बन। तो फ्रंट कार्बन को डॉट से लिखेंगे। ठीक है, फ्रंट कार्बन पे 3 ग्रुप कैसा है, ये उल्टा वाई है, तो जैसा है वैसा लिख दो, उल्टा वाई लिख दिया। ऊपर कौन से ग्रुप है, कार्बोक्सिलिक एसिड। ओके, अब इसके देखो राइट साइड में OH है तो राइट साइड में OH लिख दिया, लेफ्ट साइड में हाइड्रोजन है तो हाइड्रोजन लिख दिया। ठीक है, ये आपका फ्रंट कार्बन है, ये भी आपका फ्रंट कार्बन है। इस पे जो 3 ग्रुप है जैसा वैसा हमने लिख दिया। ओके, अब बैक कार्बन पे देखो, बैक कार्बन को यहाँ सर्कल से रिप्रेजेंट करेंगे, लेकिन सोहर्स में क्या करेंगे, हम डॉट से रिप्रेजेंट करेंगे। डॉट से रिप्रेजेंट किया। इस पे 3 ग्रुप कौन है, OH, H एंड COH। इसका शेप कैसा है, देखो तो सीधा वाई है, तो यहाँ भी हम सीधा वाई बनाएंगे। जैसा है न्यूमैन वैसा ही हम सोहर्स ड्रॉ करेंगे। अब यहाँ देखो, यहाँ राइट साइड में OH है तो आप OH लिख दो, लेफ्ट साइड में H है तो हम H लिख दिया,
बॉटम में कार्बोक्सिलिक एसिड है तो क्या किया, कार्बोक्सिलिक एसिड लिख दिया, और फ्रंट कार्बन और बैक कार्बन को क्या करोगे, एक लाइन से रिप्रेजेंट करोगे। तो यह भी कॉन्फ़िगरेशन स्टैगर्ड कहलाएगा, और इसको भी हम क्या कहेंगे, इस कॉन्फ़िगरेशन को भी हम स्टैगर्ड नाम देते हैं। ओके, आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। ओके, तो अगर न्यूमैन प्रोजेक्शन स्टैगर्ड में है तो सॉर्ट भी आपका क्या बनेगा, स्टैगर्ड में बनेगा। बस सिमिलर डिफरेंस है कि फ्रंट कार्बन पे जैसा प्रोजेक्शन है वैसे ही 100 हर्ट्ज में आप लिखोगे, ठीक है। बैक कार्बन पे जो प्रोजेक्शन है वही प्रोजेक्शन यहाँ रखेंगे। बस न्यूमैन में बैक कार्बन को हम सर्कल से रिप्रेजेंट करेंगे, और यहाँ पे बैक कार्बन को क्या करते हैं, हम एक डॉट से रिप्रेजेंट करते हैं। बस यही एक डिफरेंस है। दूसरा, फ्रंट कार्बन बैक कार्बन के बीच में इसमें बॉन्ड नहीं है, लेकिन यहाँ 100 हर्ट्ज में क्या है, फ्रंट कार्बन और बैक कार्बन के बीच में क्या होता है, एक बॉन्ड होता है। दूसरा एग्जांपल देखो, ये स्टैगर्ड, इसका एक्लिप्स फॉर्म हम लिखते हैं। ओके, ये एक्लिप्स फॉर्म है। ओके, इसका हमें 100 हर्ट्ज बनाना है। तो देखो फ्रंट कार्बन कैसा, सीधा वही जैसा वैसा लिख दो। फ्रंट कार्बन आपको सीधे वही में लिख रहा है, सीधा वही लिख दो। क्या है, कार्बोक्सिलिक एसिड है, देन लेफ्ट साइड में हाइड्रोजन है, राइट में क्या है, OH है, OH लिख दिया। अब हम बैक कार्बन देखते हैं। बैक कार्बन को क्या करो, डॉट से रिप्रेजेंट करो। बैक कार्बन पे जो ग्रुप है वो कैसे प्रोजेक्टेड है, तो कार्बोक्सिलिक एसिड ऊपर है, ऊपर लिख दिया। बैक कार्बन पे देखो OH कैसा है, राइट साइड है, तो हमने क्या किया, यहाँ भी OH राइट साइड लिख देंगे। हाइड्रोजन किधर है, बैक कार्बन पे लेफ्ट साइड, तो हाइड्रोजन ने क्या किया, Y से बनाकर लेफ्ट में, और फ्रंट और बैक को क्या करो, आप कनेक्ट कर दो। ओके, तो ये एक्लिप्स है, तो ये भी क्या होगा, ये भी आपका एक्लिप्स कॉन्फ़िगरेशन कहलाएगा। क्लियर है। तो इस तरह का रिप्रेजेंटेशन क्या कहलाता है, 100 हर्ट्ज। तो ये आपको जो मैं लिखा, यही रिप्रेजेंटेशन क्या है, दिस इज द 100 हर्ट्ज स्ट्रक्चर। और ये जो रिप्रेजेंटेशन हम लिखे हैं ये क्या है, दिस वन इज द न्यूमैन प्रोजेक्शन, है ना, न्यूमैन ओल्ड मैन, दिस वन इज नोन एज द न्यूमैन प्रोजेक्शन। ओके, तो इस तरह के अगर कभी प्रॉब्लम मिले तो हम कंफ्यूज नहीं करेंगे, उसको हम न्यूमैन से कोरिलेट करके सोल्व कर लेंगे, है ना। तो ऐसे आपको क्वेश्चन मिल सकते हैं। ओके, इसके बेस्ट और भी बहुत तरह के क्वेश्चन हैं कि रोटेशन कैसे करते हैं, तो उसको फिर से मैं दूसरे एग्जांपल में उसको हम सोल्व कर रहे हैं। ओके।